तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आने वाले बजट को लेकर आर्थिक एक्सपर्ट, किसान, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग और आम गृहिणी की क्या उम्मीदें हैं। कोरोना काल में भी बजट फॉरवर्ड लुकिंग रहा, लेकिन ये बजट मुझे लगता है कुछ विशेष होगा। और जो ग्रोथ हमारा है, आप देखें इस वर्ष भी भारत का जो ग्रोथ रेट है वो विश्व का सर्वाधिक होने वाला है और आगे भी इसमें उम्मीदें बढ़ी हैं। तो विश्व को भी भारत से उम्मीद है, भारतीयों को भी इस बजट से बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस उम्मीदों पर बजट को खरा उतरना चाहिए। ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ जो फसल होती हैं या सब्जियाँ होती हैं, तो सब्जियों में क्या होता है, ऐसे आज टमाटर का रेट है 10 रुपया या 2 रुपये किलो हो जाता है अभी सीजन में, और फिर जब टमाटर नहीं रहता तब वो 80 और 90 रुपये किलो पर हो जाता है। तो इसके लिए अगर कोल्ड स्टोर ऐसे बन जाए यहाँ की जगह, तो किसान अपनी सब्जी स्टोर कर दे, वो जब अच्छा रेट आए तब किसान सब्जी को बेचे, तो उसमें किसान की इनकम भी बढ़ेगी और किसान को भी फ़ायदा होगा और लोकल में जो अपने ग्राहक हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। एक तो एनएसपी जो है, मान लो फसल के रेट वो बढ़ने चाहिए। जो किसान मेहनत करता है, लागत जो लग रही है उसके हिसाब से बहुत कम है, उस पे एनएसपी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए 100%। तो वो अभी समस्याएं क्या है? सबसे मेन समस्या किसान की जो है वो समय पे खाद नहीं मिलना, या मान लो एक जैसे जो फसल के टाइम पे जो लाइट की मान लो थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लमें आती हैं, यहाँ मान लो एक ठीक है कि लाइट मान लो एक पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलती मगर लाइट मिलती है, मगर खाद बीज पे मान लो जो रेट बढ़े हैं उस हिसाब से मेन समस्या है किसान को फसल कर मान लो रेट नहीं मिलना। जो 500 रुपये की बोरी सोसाइटी से हमको मिलती है वो बिचौली हमको 800 रुपये में देती है, उनके पास खाद कहाँ से आता है? सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बिचौलियों के पास खाद कहाँ से आ रहा है? वो जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ से किसानों को मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिलता है। हम चाहेंगे कि इस बजट में इसको और प्रोत्साहन मिले। पहला, नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए एक नई पहल चालू करनी चाहिए। हमें लगता है कि टियर 2, टियर 3 छोटे शहरों में हॉस्पिटल्स की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा है उसके लिए कुछ जो रियायतें हैं और कुछ दरें हैं उनको कम किया जाए और कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। तीसरा, हमने देखा है कि रिसर्च और इनोवेशन में कैसे वैक्सीन्स बनी हैं और अदर रिसर्च हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय उसको भी किसी एक पैकेज के अंदर लेके आए जिससे कि उसको भी प्रोत्साहन मिले। 2022 के बजट में हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो राशन है, जो गैस सिलेंडर है, इनकी कीमतों में जो है कटौती होनी चाहिए। पहले जो राशन अगर हम 1000 रुपए का लेते थे, आज वही राशन, उतना ही राशन आज के डेट में हमें 2000 का मिलता है। और जो गैस सिलेंडर पहले 400 का आता था, आज वही सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए का आता है। तो इस तरह से महंगाई की दरें अगर बढ़ती जाएंगी तो हम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और देखिए, कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर इस वक्त दबाव में है। सबको राहत का इंतजार है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की ज़रूरत है